देखिए फर्स्ट करें, आपके पास एक मोटर है, उसकी आपने स्पीड कंट्रोल करनी है। तो सबसे पहले तो मोशन इनपुट कमांड होनी चाहिए कि आपको स्पीड चाहिए कितनी, ठीक है। दूसरे बात नंबर पे मोटर का फीडबैक होना चाहिए कि अभी करंट स्पीड कितनी है, ठीक है। फीडबैक और स्पीड रिक्वायर्ड किया जाए, दोनों मिलके, तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं, एक कंट्रोलर लगा देते हैं, ठीक है। कंट्रोलर लगा के उससे उसकी सप्लाई हम क्या देते थे, ड्राइव को दे देते हैं, ठीक है। ड्राइव ये सर्वो सिस्टम, ये सर्वो मैकेनिज्म सारा इसको कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सर्वो ड्राइव को दे देते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट लेके आती है। अब देखें, ये जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर हम उस चीज को कहते हैं जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हो। जैसे यहां पे देखो, ये स्पीड है, तो टेकोमीटर से आपने चेक की, तो टेकोमीटर से आपने स्पीड से यहां पे क्या मिल दिया, आपने उधर से स्पीड थी और यहां पे हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जहां पे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट को हो रहा हो तो उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है, या मोटर हो, ठीक है, ये दोनों ट्रांसड्यूसर है। लेकिन ट्रांसफार्मर है, उस केस में इनपुट भी करंट है, आउटपुट भी करंट है, तो वो ट्रांसड्यूसर नहीं है। जहां पे एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करी, इन शॉर्ट, है ना। अब देखिए, ये फीडबैक मैकेनिज्म जो ट्रांसड्यूसर है, ये क्या नजर रख रहा है आउटपुट पे, ना। तो ये क्या है, सिस्टम के आए है ना। इसी तरह ये जो कंट्रोलर है, ये क्या है, सिस्टम का ब्रेन है हमारा, क्योंकि यही सारे सिस्टम को एक्चुअली चला रहा है, ठीक है। हमारी जो ड्राइव है, जोर तो सारा ये लगा रही है, तो ड्राइव इज द मसल ऑफ सिस्टम, ठीक है। सारे मैकेनिज्म में ये मसल के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है। सर्वो में क्या चीज होती है, एक सिंपल मोटर है, कॉम्बिनेशन ऑफ फीडबैक है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल देते हैं विद सर्टेन रेशियो, ठीक है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम सर्वो मैकेनिज्म के तहत देते हैं, और इसमें हमें स्पीड का भी पता लग जाता है, ठीक है। और इसमें हम दूसरा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्सेस का जितना साइज ज्यादा करते हैं, उसी लिहाज से हमारी क्या कहते हैं, उसकी रोटेशन और स्पीड पे दोनों पे फर्क पड़ता है। पल्सेस की जितनी फ्रीक्वेंसी होती है, मोटर उतनी तेज चलती है, ठीक है। पल्स की जो हम सीक्वेंस को आगे पीछे करके हम मोटर की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर्वो सिस्टम में ये कम ही चाहिए होता है। ये ज्यादातर हमें स्टेपर मोटर में चाहिए होता है, जहां पे हम मोटर की स्पीड जो है ना, डायरेक्शन क्लॉकवाइज से काउंटर क्लॉकवाइज करनी हो, तो हम क्या करते हैं, पल्सेस की पोजीशन आगे पीछे कर देते हैं। अगर हमने स्पीड बढ़ानी हो तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सर्वो सिस्टम, एक डीसी मोटर है, एक गियर यूनिट है, ठीक है। शाफ्ट की पोजीशन का सेंसर है। देखिए, आप पोजीशन को सेंस नहीं करेंगे तो उसको अप्रोप्रिएट, सही, एग्जैक्ट चलाएंगे कैसे, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है जो मोटर को चला रहा है,